जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। कमेंट और दुआएँ आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। मैंने धीरे से नंबर बोला है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और टैरो रीडिंग सीखने के लिए भी आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यही एक ही नंबर है और इसके अलावा दूसरा नंबर कोई नहीं है। और देखिए आज का मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा दुखदाई है जो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का मैसेज है ना। कोई आज ऐसा मैसेज है आपके लिए कि कोई आपको याद करके रो रहा है। कोई भी रिश्ता हो सकता है ना। एक ही रिश्ते को लेके मत बैठना कि पार्टनर का ही रिश्ता है, आपका कोई ऐसा है, उन्हीं का रिश्ता है किसी लवर का, या ऐसा कोई ऐसा नहीं है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी लेना, नहीं होगी दूसरों के लिए जाने देना। परेशान नहीं होना, भगवान की गाइडेंस लेना, ईश्वर की गाइडेंस लेना और आगे बढ़ना, ठीक है। और देखिए आपके लिए कोई रो रहा है, कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है या कर रही है, मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है, आज देखेंगे ऐसा क्या हुआ था या ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उनको रोना पड़ रहा है ना। हो सकता है वो कहीं आपसे बिछड़ गए हों या आपके रिश्तों में कुछ दरार आ गई है, कुछ तो है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है। तो देखते हैं, कार्ड लेती हूँ, फिर देखते हैं क्यों परेशान है वो, ठीक है। ऐसा क्या आपके रिश्तों में हुआ था जो आज उनको रोना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोई याद कर रहा है। देखिए सच में याद कर रहा है, कोई थक गया है, कोई हार गया है, टूट गया है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने, ठीक है। ये कार्ड बाद में लेंगे, गाइडेंस के इसमें क्या आएगा वो देखते हैं बाद में, पहले देख लेते हैं। देखिए आपका कोई ऐसा सच में ही कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है वो। कहीं देखिए ऐसे लोगों के बीच में वो इंसान फंसा हुआ है या फंसी हुई है, जो भी है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मैंने पहले ही बोल दिया है। किसी सिंगल रिश्ते के लिए रीडिंग नहीं है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार, है ना। तो आपका वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और रो रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है, देख रहे हो आप, परेशान है, क्योंकि वो कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंसा हुआ है। वो लोग कोई लोग उनको तंग कर रहे हैं। अब वो आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये मून का कार्ड है ना। तो आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में, एक माँ की तरह प्यार करने वाले, हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप, बहुत ज़्यादा एक दिल में बसा के रखा था आपने उनको, बहुत ज़्यादा दिल से आप प्यार करते थे इस रिश्ते के साथ, जो ये अभी आपके पास नहीं है। आपका तो पता नहीं अभी देखेंगे क्या है, पर ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और रो रहे हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये खुद आपको छोड़ के गए हैं। इन्होंने खुद आपको छोड़ा है। देखिए कैसे, है ना, आज ये सच में रोना पड़ रहा है इनको। इन्होंने खुद आपसे रिश्ता तोड़ा है या आपको छोड़ के खुद गए हैं ये। तो आज इसीलिए अब इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब ये ऐसी जगह में ऐसे लोगों के बीच में फंसे हैं कि इनको आपकी हर एक बात याद आती है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है।
इन्होंने किसी दूसरे रिश्ते के लिए इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, ये ऐसी एनर्जी है। किसी दूसरे के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है। तो आज ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। और ये आपकी लाइफ है, आप ऐसे हो। उनको देखिए, आपकी लाइफ तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा है, आपने इनको नहीं छोड़ा है। आपने इनको बहुत कोशिश की है समझाने की, ठीक है। ये गुरु का भी कार्ड है, और रोकने की, पर ये नहीं रुके हैं, ये गए हैं। तो आज ये अपने ही किए पर पछता रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाने की, पर ये कोई ज़िद्दी इंसान है, कोई ज़िद्दी रिश्ता ऐसा है, ये अपनी ज़िद से बाज नहीं आए और आज ये इसीलिए रो रहे हैं। इनको पहले चाहिए था फ्रीडम। ये ऐसा कोई रिश्ता है, इनको फ्रीडम चाहिए था, ये बंधन में नहीं रहना चाहते थे, इनको बंधन में रहना पसंद नहीं था, ठीक है। पर अब ये ऐसी जगह में फंस चुके हैं जहाँ बंधन तो बंधन, वहाँ ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, है ना, जहाँ भी ये रह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपका कहना नहीं माना है ना। ये आंसर आ गया है कि आपका कहना नहीं माना है। ये जो भी गया है, ये इंसान, ये आपने बहुत समझाया है, पर इन्होंने आपकी बिल्कुल भी कहना नहीं माना है। उस टाइम ये चाहते थे कि, उस टाइम इनका ऐसा था कि बस मैं ही हूँ, मेरे पास ही ज्ञान है, मैं ही समझदार हूँ। आपका कहना नहीं माना, तो आज ये हर चीज़ में पछता रहे हैं। और इनको जो फ्रीडम चाहिए था, अब फ्रीडम कहाँ है इनके पास, कोई फ्रीडम नहीं है। बहुत परेशान है ये कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस चुके हैं जहाँ ना तो फ्रीडम है, ना शांति है, ऊपर से उल्टा रो रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गए हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हो रहे हैं। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। ये इनकी ऐसी हालत हो गई है कि अब इन्होंने, पहले देखिए इनका दिमाग, ये पहले दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते थे, इनका दिमाग चलता था पहले, अब ये दिल से सोचने लगे हैं। अब इनको समझ आया है कि जब कोई हमें अच्छा गाइड करता है और उसका कहना जब हम नहीं मानते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जिद करते हैं, तो आगे खाई देख रहे हो आप, तो फिर ऐसी खाई में गिरते हैं। तो यही गलती इनसे हुई है। आपने इनको बहुत सारे ऑप्शन दिखाए थे, बहुत सारे आपने इनको रास्ते दिखाए थे, पर ये फिर भी नहीं माने। ये आगे बढ़े, ज़बरदस्ती आगे बढ़े, और आज ये फंस चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मतलब अब इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास इनको हो चुका है, ठीक है। अब ये दिल से सोचने लगे हैं, इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखिए, ये जो भी गया था या गई थी, या जो भी आपका रिश्ता था, इनको पैसों का था, बस पैसों के लिए इन्होंने रिश्ते से मुंह मोड़ लिया। एक पैसे के लिए इन्होंने ऐसे रिश्ते को त्याग दिया, ऐसे रिश्तों को छोड़ दिया। अब ये ऐसे जगह में फंसे हैं जहाँ ये परेशान हो रहे हैं, सोचो। तो फिर रोना तो है ही। अब ये बंध चुके हैं, ना तो इनको कुछ समझ में आ रहा है, और ये आपसे अब बात करना चाहते हैं। आपसे, देखिए इन्होंने आपसे बात, ये ऐसे ऐसे चालबाज लोगों के पास ये फंसे हैं, ये थक गए हैं, हार गए हैं। अब हर वक्त ये आपको याद करते हैं, हर वक्त ये सच में थक चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये ऐसे शातिर लोगों के बीच में हैं कहीं पे, इसलिए ये रो रहे हैं, इसीलिए ये रो रहे हैं। इन्होंने एक अच्छे इंसान को खोया है, तो रोना तो है ही, ठीक है। एक पैसे के चक्कर में, ठीक है। तो अब ये परेशान है, और बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने इनको एक बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इनका जो पालन पोषण जो भी किया है, जो भी ये रिश्ता है आपके पास जब ये थे, तो आपने इनको बहुत अच्छे से, एक पिता की तरह आपने इनको प्यार दिया है, एक अपने बच्चे की तरह आपने इनको समझाया है, कंट्रोल भी किया है। ये आपका अपना बेटा भी, बेटी भी हो सकते हैं, है ना। मैंने सारे रिश्ते बोले हैं आपको, पर इन लोगों ने जिद की है, इन्होंने कहना नहीं माना है। तो आज ये जहाँ भी गए हैं वहाँ सच में दुखी हैं, और ये अब फिर से पाना चाहते हैं आपका प्यार। ये फिर से चाहते हैं कि आपके पास आएँ और आपका प्यार पाएँ। इनको बहुत सख्त ज़रूरत है। किसी को अपने पिता की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, तो ये वो रिश्ता भी आ रहा है, ठीक है। कोई किसी का बेटा शायद गया है घर छोड़ के, मुँह मोड़ के, तो अब इनको अपने पिता की याद आ रही है, और रो रहे हैं ये,
क्योंकि इनकी लाइफ रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुक चुके हैं। जिस चीज़ के लिए गए थे, पैसों के लिए, पैसों का लालच, कुछ भी हो सकता है इनकी, जो भी ये आपको छोड़ के गए थे, तो अब इनकी लाइफ रुक गई है, स्टक हो गई है। आगे कैसे बढ़ना है, अब ये इनको हर पल ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, अब कोई मुझे गाइड करने वाला चाहिए, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। अब इनको एक, बोलते हैं ना, एक बड़ों की या एक ऐसे रिश्ते की छत्र छाया इनको चाहिए कि जिस वजह से इनको ऐसा रोना ना रोना पड़े। अब ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ हो रहा है। इनके साथ देखिए आसपास ये ऐसे लोगों के बीच में भी फंस चुके हैं, जो लोग हर वक्त इनके रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं और इनसे जलते भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे जलन भी रखते हैं, है ना। तो इनको अभी अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि इनको चाहिए कि अपने काम पे ध्यान देना है, इधर उधर की बातों को छोड़ देना है। पर नहीं, इन्होंने जो गलतियाँ की है उसके लिए ये पछता रहे हैं और रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई है ऐसा रिश्ता जो आपको छोड़ के गया है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आप देख लेना, है ना, कौन सा रिश्ता होगा। ये कार्ड गिर के बाहर आए हैं तो मैं पहले इन्हीं को ले लेती हूँ। देखिए, अब जो मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा रिश्ता बनाएं, इसलिए वो सच में याद कर रहे हैं आपको। अब वो चाहते हैं कि ऐसी कौन सी, देखिए डेट, वो एक दिन, एक तारीख ढूंढ रहे हैं, है ना, कि आपसे कब मिला जाए। उनको उम्मीद है, उन्होंने, देखिए वो, ये कोई सोलमेट भी है आपका कोई, है ना। ये किसी किसी का सोलमेट का रिश्ता भी है, कुछ सोलमेट का भी आ रहा है ना। तो ये अब आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ऊपर से अपनी लाइफ को ये फिर से बैलेंस में लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपसे मिलके, मीटिंग करके, कुछ ऐसी डेट फिक्स कर रहे हैं ये लोग, है ना, कि भाई किसी डेट को जाएं और आपसे बात करें। तो वो डेट अभी तक तो नहीं आई है, पर हाँ, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, पर हाँ, डेट, क्योंकि देखिए इनको पता लग गया है कि मैंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं खुद ही इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। हार्ट ब्रोकन का भी आया है, ठीक है। तो ये खुद आपका दिल तोड़ के गए थे। अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि मैंने ही दिल तोड़ा है, और ये अब खुद जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, रो रहे हैं, भी परेशान हैं, दुखी हैं, डेट फिक्स करना चाहते हैं। कोई डेट ऐसी ढूंढ रहे हैं कि किसी डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी ऐसी तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वो तारीख आएगी, कब वो डेट आएगी जब ये आपके साथ मिलेंगे दोबारा। ये मिलना चाहते हैं। ये अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं अब, ठीक है। उस टाइम तो इन्होंने नहीं सोचा जब आपका दिल तोड़ा इन्होंने, पर अब ये बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि जो भी मैंने दिल तोड़ा है, जो भी दिल दुखाया है, ब्रेकअप का भी है ना, ठीक है, जो भी मैंने ये किया है, अब कैसे दोबारा आपको पाया जाए, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में फंसे हैं ये। कई बार हम जोश में ना गलत फैसले ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं ना। और क्या है, देखिए, और क्या है, देखिए ये अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे मिलें और रिलेशन ठीक करें। ये कोई भी रिश्ता है, ये बहुत जल्दी, ये आपको बहुत जल्दी, देखिए, ज़बरदस्ती फोर्स करने की भी कोशिश करेंगे रिश्ता जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है ये कौन रिश्ता है ये। अब इनका दिल, अब ये ना, इनका जो एक, इनकी जो सहन शक्ति थी ना, अब ख़त्म हो गई है। अब ऐसी हालत इनकी हो चुकी है ना, मैंने बोला ना, पहला ही कार्ड आया था। अब ये ऐसे हैं, ये इतने उदास हैं, इतने परेशान हैं, और इनके जो एक सहन शक्ति होती है ना, एक पेशेंस होता है, वो ख़त्म हो गया है। अब इनको बिल्कुल भी इनसे सहन नहीं हो रहा है कुछ भी। तो अब ये चाहते हैं कि दोबारा से आपसे मिलें और सारे रिलेशन सही करें। ये बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए।
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, अब हो लिया इनका फ्रीडम ठीक है, जो ये फ्रीडम चाहते थे ना, उस फ्रीडम से ही अब दुखी हो गए हैं। फ्रीडम के बजाय ऐसे बंधन में फंस गए, अब ये परेशान हो रहे हैं। अब इनको देखिए, ये भले ही आपसे चले गए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं, पर इनको आपकी आदत है, आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ये कोई बहुत सच्चा रिश्ता है जिसने जिद करके आपसे रिश्ता तोड़ा है या चले गए हैं आपको छोड़ के, पर अब ये दुखी हो रहे हैं, ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान। अब ये फ्रीडम की चीज़ें अब इनके दिल में नहीं रही है, अब ये आपको पाना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ये अब ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब इनका ये है कि अब जब भी आपसे मिलें या आपके पास आएँ, तो अब इनका ये है सोचना कि अब मैं ही स्टेप बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी आपसे रिश्ता दोबारा ठीक करने के लिए। तो ये आ रहे हैं आपके पास, दौड़े-दौड़े आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये कोई दिन देख रहे हैं कि कब जाएँ। और ये देखिए बहुत दूर भी चले गए, कोई-कोई तो बहुत दूर चले गए हैं। जैसे मान लो दूसरी कंट्री में कोई चला गया है ना? आपको छोड़ के, आपसे लड़ाई झगड़ा करके ऐसा आ रहा है ना? अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। हर वक़्त वो आपको याद करते हैं सच में, और अब वो आना चाहते हैं आपके पास, मतलब मिलना चाहते हैं, रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। कोई नाराज़ है, अगर कोई परेशान है और आपका कोई क्लोज़ रिश्ता है ना? तो माफ़ कर देना उनको, है ना? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, आपके फ़ोटो, आपकी तस्वीरों को देख के, आपके पिक्चर को देख के, वो पहले की जो पुरानी है उनको देख-देख के वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ज़्यादा याद आपको कर रहे हैं। देखिए मिस कर रहे हैं, सच में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वो। देखिए वो चाहते हैं कि जो हमारा रिलेशन है, जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और उनका कहना है कि ये सब चीज़ें मुझे बचपने में हुई हैं, ऐसा है इनका, है ना? तो जो भी चीज़ें इनके ऐसे एक बचपना सा होता है ना, तो इस ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ हो गई हैं, तो अब वो उस बचपने को साइड करके एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं, मैच्योरिटी आ गई है उनमें, तो वो ग्रोथ, अपने रिश्तों में ग्रोथ चाहते हैं अब। तो कोई तो आ रहा है आपके पास, है ना? जो आपका रिश्ता है, कोई मतलब जो आपका कोई ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा जो याद कर रहे हैं, है ना? वो डेली आपको याद करते हैं। और देखिए वो किसी थर्ड पार्टी की, उनका 2 कार्ड, उनका ये है, उनका सोचना ये है कि वो जो भी आपको छोड़ के गया है ना, थर्ड पार्टी 2 बार आए, वो ऐसे, उनका ऐसी सोच है कि आपको उन्होंने छोड़ा है तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है। तो वो इनको रियलाइज़ हो चुका है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे लड़ाई झगड़ा या आपको छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो अब इनको समझ आ गया है, अब ये फोकस कर रहे हैं, अब ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे कैसे आना है, कैसे आपके साथ रिश्ते सही करने हैं, क्योंकि ये दुखी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। इनको इनको अब इनको कई बार ना, इनको खुद ही अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं, और इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, जब ये मुड़ के देखते हैं ना, तो इनको सब कुछ समझ में आता है कि किसकी गलती थी। पहले इन्होंने आपको गलत ठहराया था, ठीक है, पर अब ये इनको पता चल चुका है कि गलती मेरी थी, और ये खुद ही अब रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनके सामने आ चुकी है कुछ सच्चाइयाँ, थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये गए थे सब कुछ छोड़ के छाड़ के, अब वही थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ इनके सामने आई है, जिस वजह से ये टूट चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, और अब ये दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं। ठीक है, और ये कार्मिक रिलेशन है आपका, देखिए कार्मिक रिलेशन भी आ रहा है इसमें, ये कुछ कार्मिक भी हैं, है ना? जो भी ये हो रहा है, ये पास्ट के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से ये उतार चढ़ाव रिश्तों में आ रहे हैं, ये परेशानियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपको सच में ही बहुत ज़्यादा, कोई है आपका जो कोई ऐसा रिश्ता, आपको पता होगा, कोई भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, कोई घर के रिश्ते, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने बोला है।
तो बहुत ज़्यादा वो परेशान है, आपसे दोबारा मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोबारा उनको मिलें। अब आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं कि आप, वो भी तो आपको देखते होंगे अभी आप कैसे हैं, है ना। देखिए, वो उनके जाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा सहन किया है, इतना बर्डन, इतना भार, इतना बोझ आपके सिर में आ गया था ना, कि जिसको आपने सच में ढोया है ना, सहन किया है। पर वो 10 नंबर का भी कार्ड है, वो आप इस बोझ से बाहर निकल चुके हैं। और इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा धन, इतना ज़्यादा, देखिए बोझ किसी की ऐसी एनर्जी जुट रही है कि आपने बहुत सारा पैसा इस इंसान के लिए लगाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने पाया है, बर्डन आपके सिर में हो गया था, पर फिर भी आपने कभी भी आपने ये नहीं सोचा है कि हाँ, आपकी वजह से ये रिश्ता नहीं टूटा है। मेरा कहने का मतलब ये है ना, इन्हीं की वजह से हुआ है। तो इनको पता है कि आपने क्या सहा है, ये सब कुछ पता है इनको कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। और अब ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके हर वक्त भगवान आपके साथ है, आप खुश हैं। अब आपने अपना एक नई शुरुआत कर दी है और इस बर्डन से भी आप बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो उस इंसान को ये पता है कि आपने इनके लिए क्या क्या किया है, बहुत कुछ किया है। तो अब जब वो आपको देखते हैं ना कि हाँ, आप संभल गए हैं, पर वो अभी नहीं संभला है कोई, तो वो परेशान हो रहे हैं। अब वो चाहते हैं आपका, देखिए आप अपने घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ईश्वर ने आपको एक नई ज़िंदगी दे दी है, एक नया घर दे दिया है, एक नई खुशी दे दी है। किसी का ऐसा आ रहा है, ठीक है। आपकी, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो आपकी शादी भी हो चुकी है किसी की, है ना। तो वो इसलिए भी रो रहा है कोई, है ना, कि आपने तो अपना परिवार, आप तो अपने परिवार में खुश हो गए हैं, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और आप खुश हैं। तो ये इसलिए भी आपको देख के बहुत ज़्यादा परेशान है, मिलना चाहते हैं आपसे, पर आप खुश हैं, ये प्लानिंग बना रहे हैं। और आपको देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो, आपने जो भी काम किया है ना, बहुत सोच समझ के किया है। कैसे कैसे आपने, जो ये इंसान अभी तो रो रहा है, जो भी है, कैसे आपने इनको हेल्प की है, मदद की है। पूरी लाइफ आपने ऐसा बोझ अपने सिर पे ढो के इनकी हेल्प की है। ये कोई भी, मैंने बोला, रिश्ता हो सकता है। इनके लिए आपने दिन रात एक किया है। आपने कभी नहीं सोचा कि हाँ, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। पर अब यही चीज़ें इनको याद कर कर के ये रो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे समझदार इंसान हैं। आपने, चाहे भले आपके पास कुछ नहीं बचा, फिर भी आपने अपने जीवन को अच्छे से जीना शुरू किया है। आगे स्टेप बढ़ा के आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाई है। और अब इसी को देख के वो आपको देख के भी बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं ना, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, आपने हमेशा ही लगे रहे आप, है ना। आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा, जो भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आपने किया है और आप आगे बढ़े हैं। पर ये ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आपकी मेहनत को देख के, आप ऐसे मेहनती हो, ये आपकी एनर्जी है। आपने बहुत ईमानदारी से कमाया है पैसा और कमा रहे हैं आप, तो इसलिए अब इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये आपके पास आना चाहता है। कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान है, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं। आपकी ईमानदारी को देख के बहुत ज़्यादा, आपकी ईमानदारी, सच में आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, न्यायप्रिय इंसान हो आप। एक, सबके साथ कैसे रहना ये आपको बहुत अच्छे से आता है और आप ऐसे इंसान हो। आपने कभी भी, ये देखिए, किसी किसी के बच्चों की एनर्जी भी आ रही है, किसी के बच्चे भी छोड़ के गए हैं, लड़ाई झगड़ा करके छोड़ के गए हैं। तो आज वो माँ की एनर्जी है, पेरेंट्स की एनर्जी भी आ रही है। तो आपके बच्चे, देखिए आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो वो जो भी लड़ाई झगड़ा करके कोई गया है, उसकी एनर्जी है ये, ठीक है। आप तो अभी भी परेशान हैं। आप खुद, एक माँ की एनर्जी ऐसी है, किसी का बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी के बच्चे, बहुत कम के साथ हो सकती है ये वाली जो है। तो वो लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, पर माँ बाप ऐसे होते हैं
बाप फिर भी अपना थोड़ा सा नहीं दिखाते हैं, अंदर से सब होता है पर बाहर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हैं कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। पर माँ के जो है ना, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, चाहे उसने माँ को दुखी किया हो, चाहे सुखी रखा हो, पर फिर भी ना कितना भी दुखी किया हो, पर माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी ना तो बुरा सोचती है ना ही गलत सोचती है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका जो बच्चा मुझे दिख रहा है, आपका कोई बेटा बेटी जो भी है, वो जो छोड़ के गया है, उसके लिए अभी भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, रोते हैं और उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी वो आप अब बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना कि आप एक ईमानदार इंसान हो, न्यायप्रिय इंसान हो, पर अभी आपने भी, भले ही आप सोचते ज़रूर हैं, पर आप भी अभी बहुत एक, अगर वो आपके पास कोई आता भी है ना ऐसा रिश्ता जो आपको छोड़ के गया है, रो रहा है, परेशान है, तो आप पूरी, अब आप बहुत अच्छे से एकदम क्लियर बात करने वाले हैं। अब आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेली हैं। तो अब आप पहले ही क्लियर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है ईश्वर का दिया हुआ। धीरे धीरे आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले भी हैं, छू भी ली हैं आपने। और आप एक ऐसे इंसान हैं, मेहनती, ईमानदार, न्यायप्रिय, डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो आप। और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है वो कभी गिरता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान हो। ये भले ही आपको छोड़ के चले गए, कोई भी रिश्ता होगा, पर आप ऐसे ही रहे और ऐसे ही आप हैं। तो अब ये सब कुछ देख के फिर आपसे मिलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको पाने की, है ना, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आ जाएं, ठीक है। पर अब आप भी देखिए, दोनों कार्ड ऐसे आए हैं कि अब ये जो भी रिश्ता है जो आपके पास आएगा, तो आप क्लियर बात करने वाले हैं। आप अब पहले की तरह दया दिखाने वाले नहीं हैं, ठीक है, दया दिखाने वाले नहीं हैं आप। अब आप क्लियर बात करेंगे। देखिए, समय बदलने वाला है, समय बदलेगा। तो ये कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो ठीक भी होने वाले हैं, है ना। तो वो आएंगे आपके पास, वो मिलना चाहते हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हो, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। तो एक नई शुरुआत भी किसी रिश्ते की दोबारा होने वाली है, क्योंकि अगर अभी छोड़ के गए भी थे या कुछ कष्ट इन्होंने अगर आपको दिए भी थे, तो ये भी कार्मिक था, ये कार्मिक रिश्ते थे। अब जो भी पास्ट के कर्म थे उनका एंड हो गया है, तो ये अब शायद इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। और बहुत लंबे समय से इन्होंने कष्ट जो झेले हैं, वो साइकिल भी इनका पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अब समय बदल रहा है। तो जो भी रिश्ते आपके लिए रो रहे हैं, कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं। अब उन्होंने देख लिया है कि आपको छोड़ने के बाद कैसा होता है, ठीक है। तो इसी साल कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। और ये बहुत जल्दी आना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब इनको समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है, इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, महसूस हो रही है इनको, ठीक है। तो ऐसा था ये आज का जो मैसेज था। तो किसी की एनर्जी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा सच में दुखी हैं और आपसे अलग होके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, जो आपसे रिश्ता तोड़ के गए हैं। देखिए, लास्ट का आ गया है ना। इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो ये आ रहे हैं, किसी से राय भी ले रहे हैं ये, है ना, किसी से राय ले रहे हैं, अपने जो इनके बड़े समझदार कोई हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कैसे जाया जाए, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। और ये बैलेंस में अब रिश्ता चलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं सच में ही। तो अगर ऐसा रिश्ता कोई है और वो सच्चे दिल से अगर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, तो आप उसको माफ़ कर दें और उनको प्यार दें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, आपका दिल जो कहे। पर हाँ, आप क्लियर बात करने वाले हैं अब आप भी अब दिल से नहीं, अब दिमाग से सोचने वाले इंसान बन चुके हो, क्योंकि आप दुखी हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं इन रिश्तों ने, जो भी अब रो रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अब आपके पास वो आएंगे या आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे,
तो ये आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे आप ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। राधे राधे।